हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अभिषेक सर और लेके आया हूं आप सबके बीच क्लास 2 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोर अबाउट कीबोर्ड। यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड के बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी जाने होंगे, कुछ बेसिक्स कीबोर्ड के बारे में जाने होंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ उससे आगे कीबोर्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम हमारा है मोर अबाउट कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में और जानना है इसमें, यानी कि जो पिछले क्लास में जाने थे उसके बाद का चीज़ हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होते हैं। और ये भी आप जानते होंगे कि हमारा कीबोर्ड जो है एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्यों इसका यूज होता है, क्यों हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं? हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए और किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को या किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या टाइप करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, हमारे कीबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह से दिखता है। हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरह से ही दिखता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारे कीबोर्ड का एक पिक्चर है जहाँ पे हमारे ये जो लाइन, जहाँ पे मैं लाइन कर रहा हूँ, ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल की हैं, ये हमारे न्यूमेरिक की हैं, ये टोटल न्यूमेरिक की है, ये भी हमारे न्यूमेरिक की है, ये हमारे फंक्शन कीज हैं, ये कुछ स्पेशल कीज जो हमारे पास है, कैप्स लॉक, कंट्रोल, विंडोज, ये सब हमारे कुछ स्पेशल कीज है। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ स्पेशल कीज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग देखते हैं स्पेशल कीज। हमारे कीबोर्ड पे कुछ स्पेशल कीज अवेलेबल होते हैं। अब वो स्पेशल कीज कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा है शिफ्ट की। शिफ्ट की कहाँ होता है हमारे कंप्यूटर पे? आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जहाँ मैं अभी कर्सर क्रॉस कर रहा हूँ, वहाँ पे एक लाइन जनरेट हुआ होगा। यहाँ पे मेरा शिफ्ट की हो गया। देखिए ये हमारा शिफ्ट की है। एक और शिफ्ट की, हमारे कीबोर्ड पे दो शिफ्ट की होता है। एक हमारे लेफ्ट साइड तरफ होता है और एक राइट साइड तरफ होता है। हमारे कीबोर्ड पे दो शिफ्ट की होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, शिफ्ट की इज प्रेजेंट्स एट टू प्लेस ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड पर दो जगह अवेलेबल होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। शिफ्ट की इज यूज अलॉन्ग विथ अदर कीज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। शिफ्ट की का यूज दूसरे कीज के साथ, यानी कि किसी और की के साथ जुड़ के किसी अदर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे है टू मेन फंक्शन ऑफ शिफ्ट की, यानी कि शिफ्ट की का दो मेन फंक्शन क्या होगा। शिफ्ट की के यूज करके हम लोग दो फंक्शन कौन कौन सा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा है कि अगर शिफ्ट की के साथ हम किसी भी लेटर को टाइप करेंगे, अगर हमारा नम लॉक ऑफ रहेगा, अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल में आपको दिया हुआ शिफ्ट के साथ अगर हम लोग डी, स्मॉल डी को टाइप करेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन रहेगा और शिफ्ट के साथ कैपिटल डी को टाइप करेंगे तो हमारा स्मॉल डी टाइप होगा। तो क्या होगा हमारा? इफ़ वी प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की देन प्रेस द अल्फ़ाबेट की, द लेटर विल बी टाइप्ड इन कैपिटल। अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो आपका लेटर कैपिटल में लिखाएगा, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपका लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हम लोग जानेंगे, टाइपिंग अपर सिंबल। अब हम लोग शिफ्ट की के यूज से कुछ सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ अपर सिंबल्स फ्रॉम द की कंटेनिंग टू सिंबल्स, शिफ्ट की इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद दैट की। हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, कौन कौन सा सिंबल्स है वो देखते हैं ज़रा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे ऐट द रेट, ये सिग्नल आप देख रहे होंगे, ये साइन देख रहे होंगे, इसको हम लोग ऐट द रेट बोलते हैं। और ये हमारा परसेंट साइन भी होता है, ये इसको हम लोग मॉड्यूलर साइन भी बोलते हैं। दो साइन बोलते हैं, परसेंट या फिर मॉड्यूलर। याद रखेंगे, परसेंट या मॉड्यूलर। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, परसेंट या मॉड्यूलर हमेशा याद रहना चाहिए। इस साइन को हम लोग परसेंट बोलेंगे या फिर मॉड्यूलर बोलेंगे। तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे दो चीज़ लिखा हुआ है, टू और ऐट द रेट लिखा हुआ है, 5 और परसेंट या मॉड्यूलर लिखा हुआ है। अगर हम बिना शिफ्ट के टाइप करते हैं तो हमारा 5 लिखा आएगा, इसको बिना शिफ्ट के टाइप करते हैं 2 लिखा आएगा। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ हम लोग टाइप करेंगे तो अपर वाला, ये जो ऊपर की तरफ जो लिखा हुआ है ये हमारा टाइप होगा। ऊपर की तरफ जो भी हम लिखे हुए हैं वो हमारा टाइप होगा। तो शिफ्ट के साथ अगर हम ये बटन प्रेस करते हैं 2 वाला तो हमारा यहाँ ऐट द रेट लिखा जाएगा। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर हम लोग 5 वाला बटन प्रेस करते हैं तो हमारा मॉड्यूलर साइन या परसेंट साइन लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है कुछ सिंबल की।
सिंबल आप सब जानते होंगे, मैथमेटिकल सिंबल्स, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, ये सब आप जानते होंगे। तो कुछ ब्रैकेट हमारे पास होते हैं, कॉलन होते हैं, सेमी कॉलन होते हैं, डबल कोट्स होते हैं, सिंगल कोट्स होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट होते हैं, कॉमा होते हैं, फिर डॉट होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, स्लैश होता है, ये सब हमारे कुछ सिंबल कीज होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पंक्चुएशन मार्क या मैथमेटिकल सिंबल्स ये भी बोलते हैं, ठीक है। सिंबल्स आर द कीज विच कंटेन स्पेशल साइन एंड सिंबल्स, ठीक है। सिंबल एक तरह का की होता है जो कुछ स्पेशल साइन या सिंबल को कंटेन करता है, यानी कि अपने अंदर होल्ड करके रखता है, ठीक है। दीज कीज कंटेन मैथमेटिकल सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ये हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स, पंक्चुएशन मार्क्स और वेरियस टाइप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, जैसे कि एंगुलर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ये सब हमारे कुछ ब्रैकेट्स का ये कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी कुछ कीज दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे। अब ये सिंबल कौन कौन सा है? ये हमारा एक्सक्लामेशन मार्क का सिंबल है, ये हमारा एट द रेट का सिंबल है, ये हमारे हैश का सिंबल है, ये हमारे डॉलर साइन, डॉलर आप सुने होंगे करेंसी है, इसके बारे में मैं बताया, मॉड्यूलर या परसेंट साइन है। ये हमारा कैरेट साइन होता है, कैरेट का मतलब पावर, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एम्परसेंट, जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, ये सब हमारे कुछ साइन है, ठीक है। ये हमारे कीबोर्ड के अपर में जो हमारा न्यूमेरिक की होता है उसके साथ कंटेन होता है, उसके साथ ही ये जुड़ा होता है। यहाँ पे ब्रैकेट भी है, उसके बाद हाइफन भी है, प्लस का सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं हमारे कीबोर्ड, ठीक है। द सिंबल कीज आर प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ अल्फ़ाबेट की, ठीक है। अल्फ़ाबेट की के राइट में प्रेजेंट होता है, वाइल सम ऑफ द नंबर कीज एबव द अल्फ़ाबेट की, कुछ नंबर कीज के ऊपर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। स्पेशल सिंबल प्लेस्ड ओवर द नंबर कीज आर एक्सक्लामेशन मार्क, एट द रेट, हैश, स्टार, कैरेट और भी बहुत सारे हमारे होते हैं, ठीक है। अब हमारा है टैब की, ठीक है। टैब की इज यूज टू मूव द सेवरल स्पेस फॉरवर्ड एंड एट वंस, यानी कि हमारा टैब की जो है एक बार में सेवरल स्पेस, यानी कि एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस फॉरवर्ड करने के लिए, आगे की ओर बढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज़ लाइक प्रेसिंग द स्पेस बार की 3 और 4 टाइम्स कंटिन्यूसली। ये कितना स्पेस एक बार में अगर दबाने पर लेता है? लगभग 3 या 4 बार हम लोग अगर क्या बोलते हैं स्पेस बार की का अगर यूज़ करते हैं, 3 या 4 बार जितना हम की स्पेस बार की यूज़ करते हुए जितना स्पेस लेता है उतना ही हमारा टैब की एक बार में स्पेस लेता है, ठीक है। उसका प्रेसिंग टैब की विथ शिफ्ट की मूव द कर्सर सेवरल स्पेस बैकवर्ड। शिफ्ट की के साथ हम लोग कर्सर को शिफ्ट की के साथ हमारा टैब की को अगर यूज करते हैं तो हमारे कर्सर को सेवरल स्पेस यानी कि बहुत सारे स्पेस पीछे की तरफ ले आता है, ठीक है। अब हमारा है एस्केप की। एस्केप की क्या होता है? एस्केप की आपके कीबोर्ड पे सबसे ऊपर में लेफ्ट साइड की तरफ प्रेजेंट होता है। मैं आपको यहाँ कीबोर्ड के सिंबल में दिखाना चाहूँगा। हमारा एस्केप की कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये हमारा एस्केप की है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा एस्केप की है, कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड के सबसे अप में, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं आखिर हमारा एस्केप की क्या काम करता है। एस्केप की के ऊपर ESC मार्क लिखा होगा, ठीक है। ESC मार्क हमारे स्पेस की के ऊपर में लिखा होगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे ESC गिवन ऑन द कीबोर्ड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पेस की, यानी कि एस्केप की का शॉर्ट फॉर्म ESC हमारे उस कीज पे लिखा होगा, ठीक है। इट इज़ प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड, ये हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। द की इज यूज टू कैंसिल ऑन एन ऑन गोइंग ऑपरेशन, इसी का यूज हम लोग कैंसिल करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, किसी करंट ऑपरेशन कोई भी काम अगर हम लोग अभी कर रहे हैं उसको अगर बंद करना चाहें तो हम लोग एस्केप की का यूज करेंगे, ठीक है। या एक स्पेस पीछे की तरफ जाने के लिए हम लोग एक स्टेप पीछे, स्पेस नहीं, एक स्टेप पीछे की ओर जाने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बैक स्पेस की। ये काफ़ी यूजफुल की है, आप सब जानते होंगे अगर कोई चीज़ हमको डिलीट करना है या रिमूव करना है लेफ़्ट की साइड से, ठीक है। अगर हम स्पेस की को मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर अगर हमें किसी चीज़ को डिलीट करना है तो हम लोग बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, ठीक है। और बैक स्पेस की में हमारा बैकवर्ड साइड यानी कि लेफ्ट एरो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसा एरो आपका लगा होता है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे बैक स्पेस की पे, ठीक है। बैक स्पेस की
इरेजेस द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड में जो भी हमारा कैरेक्टर होगा या जो भी कुछ टेक्स्ट होगा उसको हमारा डिलीट करता है। दिस की इज मार्क विद लेफ्ट एरो ऑन इट, ये की हमारा लेफ्ट एरो के साथ मार्क होता है। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट हमारा है डिलीट की। नाम से ही क्लियर है कि ये कुछ ना कुछ डिलीट करता होगा। तो बैक स्पेस की और डिलीट की में बस थोड़ा सा अंतर है, दोनों हमारे चीज़ को डिलीट ही करता है, लेकिन बैक स्पेस की में यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट ऑफ द कर्सर। आप ध्यान रखेंगे लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट करेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर हमें मान लेते हैं यहाँ टाइप लिखा हुआ है, तो हमें अगर बैक स्पेस की का यूज करेंगे तो मेरा कर्सर अगर यहाँ पर कर्सर हमारा कुछ इस तरह का होता है, कर्सर यहाँ रहेगा, बैक स्पेस का यूज करेंगे पहले डी हटेगा, उसके बाद ई हटेगा, उसके बाद पी हटेगा, उसके बाद वाई हटेगा, उसके बाद टी हटेगा बैक स्पेस की के साथ। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसका डिलीट की का यूज करेंगे तो हमारा कर्सर क्या करेगा, कर्सर अगर यहाँ रहेगा तो क्या करेगा, सबसे पहले हमारे इस साइड का डिलीट करेगा। सबसे पहले ओ को डिलीट करेगा, उसके बाद एन को डिलीट करेगा, उसके बाद फिर स्पेस को डिलीट करेगा, उसके बाद टी को डिलीट करेगा, उसके बाद द को टी एच के बाद डिलीट करेगा, उसके बाद ई को डिलीट करेगा, यानी कि राइट साइड की तरफ डिलीट करेगा। दोनों में बस बेसिक अंतर है कि हमारा बैक स्पेस की लेफ्ट साइड की तरफ डिलीट करता है और डिलीट की राइट साइड की तरफ डिलीट करता है। ठीक है, अब हमारा आता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की क्या होता है, कैप्स लॉक की के ऊपर हमेशा कैप्स लॉक लिखा होगा और ये हमारे लेफ्ट साइड में ही प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कीबोर्ड पे कहाँ कैप्स लॉक की होता है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आप यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा कैप्स लॉक की है, ये हमारा कैप्स लॉक की है। ये हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में नीचे की ओर से तीसरा बटन होता है। ठीक है, कैप्स लॉक की। ठीक है, इसका काम क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब कैप्स लॉक की इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। व्हेन द कैप्स लॉक इज स्विच्ड ऑन, यानी कि जब आपका कैप्स लॉक स्विच ऑन होगा, द इंडिकेटर लाइट ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड ग्लोज, यानी कि आपके इंडिकेटर लाइट जो कीबोर्ड के ऊपर होता है वो राइट साइड में जो होता है वो जलना शुरू हो जाएगा, जो इंडिकेट करेगा कि आपका कैप्स लॉक ऑन है। ठीक है, उसके बाद टेलिंग यू डैट द कैप्स लॉक इज ऑन, यानी कि आपका कैप्स लॉक ऑन एंड अलाउ यू टू टाइप इन कैपिटल लेटर। तो बेसिकली अगर हम लोग कैप्स लॉक को सीधे शब्दों में समझना चाहें तो हम लोग क्या समझेंगे, कैप्स लॉक को यूज जैसे ही हम लोग करेंगे तो हम कैपिटल लेटर लिखना शुरू करेंगे। ऐसे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में की कैप्स लॉक हमेशा ऑफ रहता है। हम लोग स्मॉल लिखना कंप्यूटर पर लिखेंगे। कैप्स लॉक जब तक ऑन नहीं रहेगा, हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा कैप्स लॉक ऑन नहीं होता है, उस समय हमारा कंप्यूटर सपोर्ट करता है कि आप स्मॉल लेटर लिखेंगे। लेकिन जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे तब कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कैपिटल में लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन प्रेस कैप्स लॉक अगेन टू स्विच ऑफ द लाइट। अगर आपको कैप्स लॉक बंद करना है तो अगेन उसी स्विच को फिर से प्रेस करेंगे तो आपका कैप्स लॉक बंद हो जाएगा और आप स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इंटर की। ठीक है, अब हमारा इंटर की जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट की होता है हमारे कीबोर्ड का। ठीक है, और जैसा कि हमारा शिफ्ट की 2 जगह अवेलेबल होता है वैसे ही हमारा इंटर की भी 2 जगह प्रेजेंट होता है और हम अपने इंटर की को रिटर्न की भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न की इज प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड। हमारे कीबोर्ड के 2 जगहों पे अवेलेबल होता है। इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन एंड ऑल्सो टू एग्जीक्यूट कमांड। ये हमारे कर्सर को अगले लाइन के शुरू में ले जाने के लिए काम होता है और किसी भी प्रोग्राम को किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इंटर की के ऊपर हमेशा इंटर लिखा रहेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे। हमारे इंटर की और बैक स्पेस की पे मतलब लगभग सेम सिंबल रहता है, लेकिन बैक स्पेस की पे हमारा सिंबल कुछ ऐसा फॉरवर्ड रहता है, लेकिन हमारे इंटर की पे क्या रहता है कि हमारे इंटर की पे कुछ ऐसा सिंबल बना रहता है। ठीक है, हमारा ये एरो तो बना रहता है लेकिन टेढ़ा एरो बना होता है। ठीक है, हमेशा पहचानने में हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंट्रोल की के साथ। कंट्रोल की क्या होता है, उसके बाद स्पेस बार क्या होता है, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन क्या होता है, उसके बाद विंडोज़ की क्या होता है, यानी कि एक एक की के बारे में हम लोग अगले क्लास में समझने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए। और पीछे का जितना चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ
अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको किसी भी चैप्टर में है, आप तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने से कभी हिचकना नहीं है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, कभी कोई डांट नहीं पड़ेगी क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।